आप देख रहे हैं कौमी टाइम्स में हूं आपका मेज़बान सरफराज मलिक। हम इस वक्त मौजूद हैं सरहदी ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के ब्लॉक लोरन में, जहां लोरन के एक दूर दराज एरिया सिप पड़ता है, जहां मल्ला न्यायिका हैं। वहां एक प्राइमरी स्कूल की खस्ता हालत है। एक तरफ सरकार जो है बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट आज आपको बताएँ कि यहाँ पर खोखले दावे साबित हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक तरफ सरकार इनरोलमेंट ड्राइव चला रही है कि किस तरह से जो है स्कूल में बच्चों को इनरोल किया जाए, किस तरह जो है हमारी सोसाइटी और हमारे समाज से इन बच्चों को पढ़ाया जाए। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए ये सब के सब खोखले दावे हैं। इसी तरह की एक वीडियो जो है जून मंडी से सामने आई, जहां काफ़ी सालों से एक बिल्डिंग जो है प्राइमरी स्कूल न्यायिका में जो है डैमेज है, लेकिन उसकी खस्ता हाली को देखकर मुझे ये नहीं लगता कि सरकार जो है फिलफोल कोई कदम उठा रही है। एक तरफ हिंदुस्तान चांद पर पहुँचने की बात कर रहा है, एक तरफ जो है इंडिया डिजिटल के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए हमारे बच्चों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी की जा रही है। नाजरीन, आप विजुअल्स में बाखूबी देख रहे होंगे कि कितनी खस्ता हालत बिल्डिंग्स की है। बार बार हमारे प्राइमरी वाले बच्चों को जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। कभी इस स्कूल को जो है मिडिल स्कूल के साथ क्लब कर दिया जाता है, जो यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, और कभी किसी के घर में रख के जो है बच्चों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। नाजरीन, आप देखते रहिए कौमी टाइम्स। फारूक शेख के साथ सरफराज मलिक को अल्लाह हाफिज़। जी, मेरा नाम बशीर अहमद नाइक है। मैं यहीं का रहने वाला हूं और रिटायर्ड सीनियर टीचर हूं। 2014 में ये बिल्डिंग डैमेज हो गई, लेकिन उसके बाद इसकी तरफ किसी ने तवज्जो न दी। यहाँ के बच्चे दरबदर हो गए। तो यहाँ एनरोलमेंट पहले कोई 40-50 के करीब थी, लेकिन जब ये बिल्डिंग डैमेज हो गई तो उसके बाद एनरोलमेंट कम होती गई। तो बाद में ज़ेडियो साहब ने वो नीचे मिडिल स्कूल सिप में इसको अटैच कर दिया स्कूल को, लेकिन तब एनरोलमेंट ठीक थी। बाद में उनको डिटैच करके यहाँ स्कूल को लाया गया, लेकिन यहाँ फिर एनरोलमेंट कम हो गई। अब गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट एक तरफ से कह रही है कि बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने चाहिए, यहाँ रहने चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ की हालत क्या है? जब यहाँ कोई स्कूल नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है, तो यहाँ बच्चे क्या पढ़ेंगे? दिन ब दिन यहाँ एनरोलमेंट कम होती जा रही है। वक्त ऐसा आएगा यहाँ एनरोलमेंट ख़त्म हो जाएगी और स्कूल ख़त्म ही हो जाएगा। नहीं, चीफ एजुकेशन अफसर साहब से ये गुजारिश है कि वो यहाँ किसी टेक्निकल टीम को भेजे, ताकि इस स्कूल को इस जगह देखी जाए और यहाँ बिल्डिंग तामीर की जाए ताकि बच्चे जो हैं वो सही तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सरफराज भाई, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हर टाइम जब हमारी कोई दहरीना मांग रही या हमारी कोई मुश्किलात रही तो आप हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे। देखिए, सबसे पहले बात करूँ मैं, जो आपने यहाँ पे हमारा एक स्कूल, उसकी आपने चेकिंग की, आपने उसकी हालत देखी। लगभग 2014 के बाद हमारी बिल्डिंग जो डैमेज है, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे थे कम से कम 40-50 के आसपास जहाँ स्ट्रेंथ थी, वहाँ बच्चे हमारे अभी उनने ये हमारा स्कूल लेके सिद्ध के अंदर मिडिल स्कूल है, वहाँ पे इनने शिफ्ट किया, अटैच किया उसके साथ। तो हमारे बच्चे यहाँ पे दर हैं। एक तरफ तो मोदी हमारा डिजिटल इंडिया की बात करे, दूसरी तरफ से आपने देखा हमारे के यहाँ हालात क्या हैं, किस तरह हमारे बच्चे दर है। यहाँ पे लोग जो है 95% लोग जो मजदूरी पेशे से बिलोंग करते हैं, उसको लेके वो आज यहाँ पे लोग अपनी कमाई के लिए बाहर रियासतों के अंदर गए। यहाँ पे लोग उनके बच्चे जो वहाँ पे दर है, आपने खुद अपनी आंखों से देखा यहाँ का क्या हाल है।